किसी भी मुख्य परीक्षा में जब हम उत्तर लिखने बैठते हैं तो बहुत से पॉइंट हमें याद नहीं आ पाते। याद नहीं आ पाने का कारण है, एक तो हमने घर पे जो 10 पढ़े तो हमें एग्ज़ाम भवन के अंदर 10 में से 7 जो पॉइंट है वही याद रहेंगे। कुछ जो पॉइंट है वो हम तनाव के कारण भूल जाएंगे। कुछ पॉइंट हम आते हुए भी नहीं लिख पाते क्योंकि समय की सीमा है और हमें पता है कि इस सवाल को सॉल्व करते हुए अगला जो सवाल है वो भी सॉल्व करना, तो टाइम मैनेजमेंट के कारण भी एक बहुत दिक्कत होती है। जब तक घर से वो पॉइंट दिमाग के अंदर हूबहू याद नहीं हो तब तक लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कुछ सवाल ऐसे भी पूछ ले जाते हैं जिनकी प्रकृति अनिश्चित है, यानी उसके बारे में आपने बहुत कम सुना है या सुना ही नहीं है, या जिनके बारे में बहुत कम जानते हैं आप, तो इस तरीके के सवाल भी पूछ लिए जाते हैं जो आपका बहुत बड़ा समय लिखने के अंदर खराब कर देते हैं। कुछ अनिश्चित प्रकृति के सवाल आ जाते हैं। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों, इसके लिए जो चीज़ें हमें आ रही है, जो फिक्स है कि जिसके बारे में पूछना ही है, जैसे बात करें भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, आपसे पूछे क्या कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल के रूप में की गई थी, तो फिर आपके पास में 70% जो मटेरियल है वो घर से तैयार होना चाहिए ताकि आप समय प्रबंधन अच्छे तरीके से कर सकें। इसी तरीके से आपसे पूछे कि क्या भारत का विभाजन टाला जा सकता था, अब आप सोच रहे हो कि वहाँ पर एग्जाम में सीधे लिख देंगे, जबकि आप घर से फ्रेमिंग करके जाओगे ना कि साहब भारत का विभाजन इन परिस्थितियों में हुआ और मौलाना आज़ाद का ये मानना, गांधी जी के ये विचार है, इनके ये विचार है, अंत के अंदर निष्कर्ष रूप भी कि नहीं, विभाजन को नहीं टाला जा सकता था। तो इस तरीके से घर से जो अभ्यास करके जाओगे ना, उसका कोई विकल्प ही नहीं। ना केवल समय की बचत होगी बल्कि आपको एग्जाम भवन के अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा जब आपको लगेगा कि सारे के सारे जो सवाल है जो पूछे गए हैं उनसे आप फेमिलियर हो। इसी तरीके से जैसे मान लो उपग्रह प्रक्षेपण है, उपग्रह की बात करें, भाई आप एग्जाम हॉल में लिखते हो, एक घर से फिक्स करके जाते हो भाई भारत में उपग्रह प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी की विकास, तो आपके दिमाग के अंदर क्या, सबसे पहले आर्यभट्ट लिखेंगे, फिर इनसेट सीरीज लिखेंगे, फिर PSLV सीरीज, फिर GSLV सीरीज, फिर इसरो की कोई व्यावसायिक की कई एंटिक्स की चर्चा करेंगे अभी हाल ही के अंदर जिन उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। इसी तरीके से मिसाइल प्रौद्योगिकी पूछे तो आप घर से पैटर्न बना करके जाओगे कि साहब ये मिसाइल है, ये इस तरीके की मिसाइल है, इसकी इतनी कैपेसिटी है, वर्तमान के अंदर ये मिसाइल है जिन पे हम और हमारा देश काम कर रहा है। इसी तरीके से आपसे पूछे भारत की जो कृषि है उसमें पिछड़ापन क्यों है, अब ये पॉइंट आप याद करके गए हो, ठीक है। और इससे मिलता जुलता सवाल पूछ लेंगे, किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में बड़ा होता है, कर्ज के अंदर मर जाता है। अब एक छोटा सा पॉइंट है तो इस चक्र को बताना है। आप पॉइंट पढ़ के गए होगे भारत की जो कृषि है उसमें पिछड़ापन क्यों है, और उसने एक छोटा सा पॉइंट भारत की कृषि के पिछड़ेपन में जो किसान का जो पिछड़ापन है उसका पॉइंट पूछ लिया। अब आपके पास में शब्द भी कम है ना, और पॉइंट कम है, तो ये जो सवाल है आपका समय खराब कर देगा। तो जो सवाल बाकी जो आपको सोल्व करने हैं, है ना, तो इसमें जो समय है दूसरे जो सवालों को जो सॉल्व करने में जो समय है उससे बहुत ज़्यादा सवाल का जो समय है इसमें लग जाएगा। तो इसलिए जो फिक्स है, जो निश्चित है ना, और जो पूछे ही जाने हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस करोगे, और वहाँ अगर आप समय की बचत कर लोगे तो ऐसे जो अनिश्चित सवाल पूछे जाएंगे वहाँ पर आप लिखने के अंदर बहुत ज़्यादा ईजी फील करोगे। तो कहने का मतलब है आपकी जो मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसका एक एक टॉपिक आप लिख करके तैयार करो। इसके अलावा जो पिछले सालों के जो प्रश्न पत्र है उनको देखो। जैसे पिछले साल ये पूछा गया आज़ादी में प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर के अभी तक नियोजन की इतने सालों के अंदर हमारी कृषि की क्या विफलताएं रही है, ये सवाल पूछा मान लो, तो आप देख लो भारत के अंदर उद्योग को क्या विफलताएं, उद्योग जो है इंडस्ट्री को लेकर के क्या विफलताएं रही है, ठीक है। इसी तरीके से सवाल पूछे भारत के अंदर बड़े उद्योगों का क्या भविष्य है, तो आप छोटा सवाल कर लो भारत के अंदर लघु उद्योग जो है उनके साथ उनका क्या भविष्य है। एक सवाल पूछा गया भारत के अंदर कर सुधार पूछा गया है, तो आप उसको 2 टुकड़ों में बांट लो, प्रत्यक्ष कर सुधार, अप्रत्यक्ष कर सुधार कर लो। इसी तरीके से आपसे पूछा गया कि भारत के अंदर विदेश नीति के आधार स्तंभ कौन से हैं, कौन कौन से तत्व है जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से आप मिलता जुलता तैयार कर लीजिए, वो कौन कौन से अभियान है जिनमें भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत अच्छे तरीके से प्रभावी भूमिका निभाई है। तो कहने का मतलब हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, चाहे भारत की विदेश नीति हो, चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हो, चाहे भारत का भूगोल हो, आप घर से तैयार करके जाओगे ना। जैसे एलनीनो है, आप अपने घर से ही तैयार कर रखा है तो औरों को 5 मिनट लिखेंगे एलनीनो पे, तो आपने अगर घर से पहले से तैयार कर रखा है, 10-10 बार अभ्यास कर रखा है, तो आप उस सवाल को औरों से बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे। साहब एलनीनो ये है, इस तरीके की इस महासागर से उठने वाली है, इस तरीके की धाराएं हैं, इसका ये इफेक्ट पड़ रहा है ना। तो चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे कला और संस्कृति हो,
उससे संबंधित आप जो होम प्रैक्टिस है, घर पे प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करो और पिछले सालों के जो पेपर है उनके इर्द गिर्द घूमो, पिछले सालों के अंदर क्या पूछा गया है। जैसे पिछले सालों में पूछा गया ललित कला अकादमी 50 शब्द में सपोज करो, मान लो किसी भी एग्जाम में, तो आप संगीत नाटक अकादमी करो, है ना। पिछले साल के एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया सूफी आंदोलन, तो आप भक्ति आंदोलन तैयार करो। तो कहने का मतलब जो पिछले सालों के 5 सालों के जो पेपर है उनके अनुरूप आप देखो कि जो टीचर सवाल पूछ रहा है उसकी क्या मंशा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो सवाल पूछते हैं उन सवालों के ट्रेंड क्या है और परीक्षक किस तरीके के सवाल बनाता है। और इसके साथ ही जो उस एग्जाम, जिस एग्जाम में आप बैठ रहे हो उसके जो टॉपर्स है उनकी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, उनका ट्रेंड एनालिसिस करो, उसमें देखो उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने उत्तर के अंदर कोई, हर उत्तर के अंदर उन्होंने मैप लिखा है क्या उन्होंने उत्तर के अंदर कोई ऐसे डायग्राम बनाए हैं, क्या उन्होंने उत्तर के अंदर ऐसे कोई नवाचार किए हैं, कोई लिस्ट वगैरह स्टैटिक्स वगैरह बनाई है, या उन्होंने उत्तर को कोई करंट अफेयर्स के अंदर हर जो सवाल है उसको करंट अफेयर्स से जोड़ा है। मतलब उनके उत्तर के अंदर क्या गुण है, संक्षिप्त बात कहते हैं अपनी बात और समग्र तत्वों की वो बात करते हैं। तो उनके उत्तर जो है आंसर शीट अगर आप देखोगे तो आपको खुद का पता लग जाएगा कि जो टॉपर्स है किसी भी एग्जाम में वो क्या लिखते हैं और क्या छोड़ते हैं, क्या महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण है। ये आप टॉपर्स की कॉपी देखोगे, उनकी उत्तर पुस्तिका देखोगे तो आपको पता लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।